नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले 7 दिनों में बेहद सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके घर में पिछले 7 सालों से भटक रही है एक आत्मा। और ये आपको अंजाम क्या देगी? ये आपको सफलता की राहों पर पहुंचा देगी या अर्श से फर्श पर ले आएगी। वीडियो में बहुत बड़ी और सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं। मामूली मत समझिएगा और गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि नित्य प्रतिदिन हमारे आसपास कई सारी एनर्जी होती है, कई सारी शक्तियाँ होती है, जिसमें कई बार दिव्य शक्तियाँ होती है तो हमारे काम बन जाते हैं, लेकिन नकारात्मक शक्तियाँ हमें बर्बाद कर देती है। बहुत गंभीर ज्ञान देने वाले हैं, बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा, वरना आप बाद में बड़ा पछताएंगे। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिख सकते हैं, आपके कई रुके हुए काम बनने लगेंगे। कई बार हम घर में कुछ शक्तियों का आना जाना महसूस करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने भी ये चीज़ ज़रूर महसूस की होगी कि आपकी आसपास कुछ शक्तियाँ हैं जो कई बार आपको कुछ गलत करने से रोक लेती है, और कई बार ज़बरदस्ती आपको गलत काम में फंसा देती है। और ऐसे वातावरण में कई शक्तियाँ होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन वो हर वक्त हमारे आसपास मौजूद होती है। इस बात में कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि पिछले 7 सालों से वो कौन सी शक्ति है जो हमारे घर में विचरण कर रही है? और वो दोस्तों एक नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि कहीं ना कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे नकारात्मक शक्ति हमारे घर में आ जाती है। जैसे कि समय पर आप नहाए नहीं और आप बहुत देर से उठते हैं, अपने शरीर को आप गंदा रखते हैं, और अपने घर में आप मांस मदिरा का तामसिक भोजन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आपके घर की जो महिलाएं हैं वो समय पर झाड़ू पोछा नहीं करती, गलत तरीके से आपके घर का निर्वहन हो रहा है। तो कुल मिलाकर आपका घर जो है वो नेगेटिव एनर्जी से भर गया। तो वहाँ पर दिव्य शक्तियों का फिर क्या काम? वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक शक्तियाँ ही विचरण करेगी, सामान्य सी बात है। तो इतना आप ध्यान रखिए दोस्तों कि अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ रखें। गौमूत्र का छिड़काव सप्ताह में एक बार जरूर करें, हर कोने में करें। इससे दिव्य शक्तियाँ आकर्षित होती है आपके घर में। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर वो नकारात्मक आत्मा हमारे घर में जो पिछले 7 सालों से भटक रही है वो किसकी है? तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अगर आपने किसका दिल दुखाया था, वो आपके मित्रों में से भी हो सकते हैं, वो आपके किसी रिश्तेदार में से भी हो सकते हैं, तो ये उनका प्रभाव नज़र आ रहा है। आपके काम कई बार बनते बनते अंत समय पर बिगड़ जाते हैं। कई बार आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहता है तो कई बार बहुत अच्छा रहता है। आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जाते हैं और वो काम टल जाता है। अक्सर आपके साथ ऐसा अनजाने में बहुत बार हुआ है। उसका कारण यही होता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक एक आत्मा है जो पिछले 7 सालों से भटक रही है। इसका निवारण करना होगा, वरना ये आबाद की जगह बर्बाद कर देगी। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या दिव्य शक्तियों का सहारा नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे आसपास तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही ऊर्जा हैं। अगर दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट करे तो आप लगातार तरक्की प्राप्त करते हैं, और जब नकारात्मक शक्तियाँ सपोर्ट करती हैं तो आप लगातार गर्त में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो दिव्य शक्तियों का सपोर्ट अगर हमारे पास है तो वो कैसे हैं? हमें अपने कर्मों को शुद्ध करके अपने आप को भी स्वच्छ रखना होगा। जैसे कि आप हफ्ते में एक बार गौमूत्र का छिड़काव करें, जैसा हमने आपको बताया। आप साथ ही साथ अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ रखें, सामानों को व्यवस्थित रखें, मकड़ी के जितने भी जाले हैं उन्हें हटा दीजिए। साथ ही साथ परोपकार के काम करिए, जैसे गौ माता को चारा खिला दिया, घर मोहल्ले के बाहर जो कुत्ते बैठे हुए आप उन्हें रोटी खिला दीजिए, दूध पिला दीजिए, और जितने भी ज़रूरतमंद है अपनी क्षमता अनुसार आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये जो परोपकार के काम हैं ये आपके घर को सकारात्मक बनाएंगे। ये जो स्वच्छता है ये आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आने से रोकेगी। अपने घर में रोज़ाना एक बार सुबह के समय कपूर और लौंग का धुआं जरूर करें, इससे भी उनका अंत होता है। और पूजा कक्ष में बैठकर रोज़ाना नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आप करें, या फिर भजन के रूप में आप चला सकते हैं ज़ोर से, तेज़ आवाज़ में। तो इससे भी उस नकारात्मक शक्ति का अंत होगा। अंत हो या ना हो, लेकिन फिर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है। और ये बात 16 आने सच है
इस आधार पर ज़िंदगी जिएंगे तो काम बनते बनते रुकेंगे या टलेंगे नहीं। आइए महत्वपूर्ण भविष्यवाणी 13 सितंबर से 19 सितंबर की कर लेते हैं, जो आपके बहुत काम आने वाली है और आपके बहुत सारे वाले काम बनाने भी वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में आप राधे राधे जरूर लिखिएगा। व्यापारिक मामले काफ़ी सुलझने वाले हैं। व्यापार में नए अनुबंध बनने वाले हैं। नई पार्टी के साथ आपकी डील होगी और उनके विचार और आपके विचार काफ़ी मेल खाएंगे, तो एक बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावनाएं हैं। खास तौर पर आपकी जो राशि है और उनकी जो राशि रहेगी, काफ़ी मैत्री भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आप दोनों के राशि स्वामी काफ़ी आपस में मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे होंगे उस समय। तो बहुत अच्छा रिजल्ट व्यापार में मिलने वाला है और एक खास तौर पर ग्रह गोचर का नतीजा है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि अगर शुरुआत में बड़ा ऑर्डर मिल रहा हो और मुनाफा थोड़ा कम मिल रहा हो तो वो काम हंसते खेलते कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरत है संबंध बनाने की। एक बार रिश्ते बन गए तो आगे मुनाफा तो आप कमा ही लेंगे। विद्यार्थियों को लेकिन थोड़ा खतरा बन रहा है, और विद्यार्थियों को खतरा किससे बन रहा है? अपने आप से, क्योंकि आप अपना मनोबल गिराते जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वही सब कुछ कर जाएगा, या वो व्यक्ति जो क्लास का टॉपर है वो आपको हमेशा नीचे लाता रहेगा, या आप उससे आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। देखिए, इंसान का मनोबल ही है जो कुछ भी है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने मनोबल को स्ट्रांग करना होगा कि मैं भी कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा तो थोड़ा बहुत इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैं सामाजिक रूप से सम्मान प्राप्त कर सकूँ। तो अपने आप को आत्मविश्वास से भरिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है, दक्षता आपके अंदर मौजूद है। आपकी राशि का भी भाग्य प्रतिशत बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अपने आप को अंदर से ये एहसास न दिलाए कि मैं नहीं कर सकता। कई बार दोस्तों हम अपने आप के अंदर ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर नकारात्मक कोई शक्ति है या कोई है। कई बार बुजुर्ग उसे साए का नाम देते हैं, हवा का नाम देते हैं। तो आपको बड़ा संभल कर यहाँ रहना है, क्योंकि यहाँ जो भी है आपकी सोच है। अगर आपने स्वीकार लिया उस चीज़ को तो आप हार गए। आपने मान लिया कि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, मेरे आसपास इस तरह की कोई चीज़ फटक भी नहीं सकती। देखिए, सच बता रहे हैं, अगर आप हनुमान जी के दास हैं तो बिल्कुल भी उदास मत होइए। आपके सामने कोई इस प्रकार की शक्ति खड़ी हो सके उसकी इतनी क्षमता भी नहीं है। आपके अंदर इतना प्रभाव है, इतना प्रताप है उस भक्ति का कि वो आपके सामने आकर ही भस्म हो जाएगी। लेकिन अपने आप को वैसा बनाना होगा। और हम अपने आप को वैसा कैसे बनाएं कि नकारात्मक शक्तियाँ जो 7 सालों से हमारे घर में भटक रही है उससे बचा जाए। तो आपको रोज़ाना नित्य प्रतिदिन घर में हनुमान चालीसा लगानी है, खुद से हनुमान चालीसा पढ़नी है। लेकिन हनुमान चालीसा यूं ही पढ़ दी तो मज़ा नहीं आता है, आनंद नहीं मिलता है, काम नहीं होता है। कैसे पढ़े? तिल्ली के तेल का एक दीपक हनुमान जी महाराज के सामने लगाइए। जी हाँ दोस्तों, तिल्ली के तेल का दीपक। उसके बाद एक आसन वहाँ पर साफ स्वच्छ रखिए और हनुमान जी महाराज राम जी का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू करिए। और साथ ही साथ दोस्तों अपने सच्चे मनोभाव के साथ उनसे प्रार्थना आपको करनी है। बहुत बढ़िया काम आपका हो जाएगा, हम तो आपको लिख कर ये गारंटी देते हैं। अगला जो उपाय है वो ये रहेगा दोस्तों कि आपको सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर काले तिल अर्पित करने हैं। ये काले तिल आखिर क्यों होते हैं? काले तिल हमारे बुरे कर्मों को मिटाते हैं, पापों को मिटाते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अगर आप काले तिल अर्पित करेंगे तो आपके कई पापों का क्षय होगा, बहुत सारे काम आपके बन जाएंगे और रुकावटें जो भी थी वो रास्ते की पूरी तरह से दूर हो जाएगी। ये भी काम करके देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अगला एक लास्ट और अंतिम चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, और अगर इसे आपने कर लिया तो किसी भी प्रकार का कोई साया, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव, काला जादू सब दूर हो जाएगा। करना यह है, रविवार के दिन रात्रि के समय अपने सिरहाने रखकर एक गिलास गाय का दूध सिरहाने रखकर, यानी अपने सर के पास रखकर सो जाना है। अब दोस्तों सुबह जब आप उठें, दैनिक कर्मों से निवृत्त होइए, वो गिलास वाला दूध उठाइए और बाहर चले जाइए कोई कांटेदार पौधा ढूंढने। अगर बबूल का पेड़ मिल गया तो सोने पे सुहागा है, लेकिन नहीं मिलता है तो नींबू का पेड़ ढूंढ लीजिए या कोई भी कांटेदार वृक्ष देख लीजिए और उसकी जड़ों में वो दूध डाल दीजिए। इतना सा काम आपको करना है, आपकी जितनी भी बलाएँ थी वो सारी उतर जाएगी। इतना चमत्कारी के उपाय हैं। अगला उपाय ज़रा गौर फरमाएं, आपके बहुत सारे काम बनेंगे, आपके जीवन में भी काफ़ी सकारात्मक यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी किस्मत भी संवर जाएगी। अब दोस्तों आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सकारात्मकता की, कि आप अपने घर का माहौल अच्छा रखें। आप अपने घर में रोज़ाना नित्य भजन जरूर लगाएं और पारिवारिक कलेश को थोड़ा सा शांत करें, क्योंकि ये नकारात्मक आत्माएं जो होती है वो उन्हीं घरों में ज़्यादा होती है जहाँ इस तरह के कलेश होते हैं, नकारात्मकता छाई होती है।
क्योंकि ग्रह गोचर आपको उधारी में फंसाने की योजना में है। ग्रह गोचर आपके सर पर कर्जा डालने की भी योजना में है। अगर आपसे कोई बहुत सारे वादे कर रहा है तो उसके आधार पर आप किसी से कर्जा मत लीजिएगा। कहीं पर निवेश करने के लिए किसी से कर्जा मत लीजिएगा, क्योंकि समय कर्ज लेने के हिसाब से और उधार देने के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी और आप इस वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता में काफ़ी अच्छा सुधार होने वाला है। चूँकि चंद्रमा मीन राशि पर बने हुए हैं, इस वजह से बृहस्पति की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनेगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपका भाग्य परसेंट 88% तक यानी 88% तक रहने वाला है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पर रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। बस थोड़ी मेहनत का इनपुट डालना होगा। मेहनत करने में आनाकानी नहीं करनी है। कई बार हमें लगता है कि हम तो सीनियर हैं, हम जूनियर से काम करवा लेते हैं। अब अनुभव जो होगा वो भी जूनियर को होगा। तो अनुभव जितना ज़्यादा आपकी झोली में आए वो आपको ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सके आपको मेहनत करनी है। इस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। किस्मत आपको बहुत अच्छे मौके देगी, बहुत अच्छे पैगाम भेजेगी, लेकिन ज़रूरत है किसी और के भरोसे आप न रहें। देखिए, कर्मों की लाठी सीधा आपके मुंह पर पड़ेगी। इसलिए यूँ मत सोचिएगा आज आप किसी का फ़ायदा उठा लेंगे, आज आप किसी का हक मान लेंगे। अगर आज किसी के साथ छल कपट करेंगे या किसी को भी उम्मीद में रखकर अंत समय पर उसकी उम्मीद को तोड़ेंगे, तो अंत समय पर आपके साथ भी ऐसा होगा। पृथ्वी गोल है, यूँ मत समझिएगा आप कर्मों की मार से बच जाएंगे। अगले 24 घंटों में ही उसका साक्षात प्रमाण आपको देखने को मिल जाएगा। आगे वीडियो में सावधानियों के ऊपर चर्चा करेंगे और अंत में 2 उपाय तो हम देने ही वाले हैं। तो मात्र अब बस थोड़ा सा समय आप निकालिए और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि सोमवार के बड़े ही ज़बरदस्त 2 उपाय शिव महापुराण के इस वीडियो के अंत में आपको सुनने को जानने को मिलेंगे। तो विद्यार्थी लोग हमारी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आज भी सपनों की अहमियत नहीं समझी तो जब समझ आएगी तब तक समय जा चुका होगा। समय बड़ा बलवान है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपकी ज़िंदगी में भी अच्छे और बुरे परिवर्तन होंगे। आपको अपने पढ़ाई से मुंह नहीं फेरना है। कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं पढ़ पढ़ के कि डीमोटिवेट होकर सब कुछ छोड़ने की सोच लेते हैं, लेकिन हमारे माता पिता के और हमारे सपने इसी पर टिके हुए हैं। एक बार में सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, दूसरी बार प्रयास कीजिए, तीसरी बार प्रयास कीजिए। भगवान आपके साथ है। भगवान की भक्ति भी करिए, पढ़ाई लिखाई साथ में करिए, लेकिन साथ ही साथ 1 लोटा जल भोले बाबा की शिवलिंग पर रोज़ाना चढ़ाइए। एक बिल्वपत्र शहद लगा करके चिपकाइए। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं और प्रमोशन की तलाश में हैं, तो आपकी ये तलाश खत्म होने वाली है, लेकिन आगे बढ़ चढ़ के आपको कामों में भाग लेना होगा। तो मीन राशि वालों, हम वीडियो में आशा यही करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पसंद अगर आपको आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।